एक दिन में अभी तक का सबसे बड़ा डाटा है ये, 88 वुमेन्स वर रेप्ड इन अ सिंगल डे। तब से लेके हर 16 मिनट के अंदर, आपको पता है ना, मतलब जितनी देर में ये क्लास, मैंने कल भी एक ऐसा डाटा बताया था, जितनी देर में ये क्लास खत्म हो रही है 5 वुमेन्स आर रेप्ड इन द होल इंडिया। 16 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं एक वुमेन का सेक्सुअल मोलेस्टेशन या फिर ऑन एन एवरेज बोला मैंने ये, तो सेक्सुअल मोलेस्टेशन या फिर कुछ ना कुछ मतलब सेक्सुअल ब्रूटनेस जो है वो फीमेल्स के साथ होती है। 13 बच्चियां जो हैं वो फीमेल फीटिसाइड का शिकार होती हैं। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं या 1000 फीमेल जो है वो पैदा हो रही हैं, तो 13 फीमेल्स का फीटिसाइड किया जाता है, यानी कि जैसी बच्चियां पैदा हो उनको मार दो। देयर वाज अ वीडियो अभी रिसेंटली ही बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि अ फीमेल चाइल्ड वाज डंप्ड इनटू द डस्टबिन, और उसके छोटी सी बच्ची, मतलब शायद अभी कभी पैदा हुई होगी, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा जो होती है ना वो ढंग से हटी भी नहीं थी, मतलब वो काटी भी नहीं गई थी, उसको ऐसे ही फोल्ड करके डाल दिया गया था। एंड उसके बच्चे के ना मुंह में ना बहुत सारा ग्रीन कलर का जो मेडिकल एक कपड़ा होता है ना वो ठूसा हुआ था, मतलब ठूसा हुआ था, लिटरली ठूसा हुआ था। तो अभी भी सिचुएशन ये है, तो हमें 2022 के अंदर भी आके ना जेंडर इक्वालिटी की बात करनी पड़ती है। मतलब आप इतना इनह्यूमन कैसे हो सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ, शायद जब डॉक्टर्स ने उसको चेक किया तो दे डिपिक्टेड की या तो 3 दिन की बच्ची है, सिर्फ 3 दिन की बच्ची के अंदर मुंह में ना आप कपड़ा ठूस सकते हो, और उसके पूरे मुंह को रैप कर दिया था, मतलब ताकि वो मर जाए। पर सिचुएशंस वही है कि किसी ने देखा और उस बच्ची को वापस से नॉर्मलाइज किया, उसको ट्रीटमेंट कराया, नाउ शी इज ओके, राइट। हमारी एनजीओ ये एक है वो यही काम करती है, मतलब फीमेल्स जो बच्चियां होती है ना उनको देखती है कहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सबसे ज्यादा लड़कियां जो है वो पकड़ी जाती हैं और सेक्सुअली जो है वो असॉल्ट किया जाता है। तो द पॉइंट इज दिस, वुमेन कैन नॉट वॉक फ्रीली ऑन द रोड, है ना, वेयर एज मैन कैन। आदमी घूम सकते हैं, तो जो एक्यूज्ड, मतलब जो जिसके ऊपर गुजरती है वो नहीं घूम सकता, लेकिन जो करता है चीजों को ना खराब, वो घूम सकता है। सो दिस इज द सिचुएशन। रियल जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब फीमेल्स को और मेल्स को ना समान अधिकार जो है वो मिलेंगे, फीमेल्स और मेल्स को इक्वल वेजेस मिलेंगे। आज भी भारत के अंदर है, अगर आप ये समझ पा रहे होगे, अगर एक काम एक्स काम मेल के द्वारा किया जाता है ना, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर काम मेल के द्वारा यानी कि एक्स के द्वारा किया जाता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, मैं एवरेज बता रही हूँ। वही काम अगर किसी फीमेल ने कर दिया ना तो उसको जो पैसा मिलेगा ना वो अप्रोक्सीमेटली 40% जो है वो कम मिलता है। और यही आकलन भी किया जाता है कि फीमेल्स आर इनकेपेबल, पर शायद लोग भूल जा रहे हैं कि अभी फिर भी सिचुएशन बेटर है। एंड लड़के बोलते हैं कि लड़कियां घर में अच्छी है, भाई लड़कियां बाहर इसलिए निकली हैं क्योंकि आप लोग उनको ना डीमोटिवेट कर रहे थे। अदरवाइज हाउस वाइफ से ज्यादा बड़ा ना मैं बता दूं आपको काम ही कोई नहीं है। एक फीमेल का टू बी इन हाउस और मैनेज करना उस हाउस को ना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, और इससे ज्यादा डेडिकेटेडली कोई काम नहीं किया जा सकता ना। फीमेल्स अगर ऑफिस जाती हैं तो दे कैन टेक अ लीव ऑफ संडे, है ना, संडे का छुट्टी तो मिलता है ना फीमेल्स को। जब लेकिन कोई फीमेल अगर सिर्फ हाउस वाइफ है तो उसके लिए कोई भी डे जो है ना वो छुट्टी का होता ही नहीं है। ऑलवेज वुमेन्स आर ऑब्जेक्टिफाइड, महिलाओं को जो है ना ऑब्जेक्ट समझा जाता है। मोर ओवर फीमेल्स आर एक्चुअली रिगार्डेड एज लेस कैपेबल देन दी मेन। जबकि 10th के बोर्ड का जब रिजल्ट आता है ना तो फीमेल्स की परसेंटेज मार्क्स की ज्यादा होती है रादर देन मेल्स, लेकिन वही फीमेल्स ना थोड़े से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कहीं ना बीच में गायब हो जाती हैं। फीमेल्स के ऊपर अनवांटेड कई सारे सोसाइटी के प्रेशर्स जो हैं वो डाले जाते हैं, जैसे एक कॉमन प्रेशर शादी का है जो कि मेल्स के ऊपर भी होता है, आई अग्री मेल्स के ऊपर भी होता है, पर फीमेल्स को ना इसके लिए सेक्रीफाइसेस करने होते हैं जबकि मेल्स को सेक्रीफाइस नहीं करने होते हैं ना। तो ऑन दैट कॉन्ट्ररी ऑफिशियल जॉब ज्यादा हैं, पर उसके जो आपके अभी देखो अभी के सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत ठीक है जो हम ना अर्बन एरियाज में बढ़िया से रह रहे हैं। आपको पता है, अच्छा रेप की मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर रेप का कहीं पे भी लगता है ना, रेप में सबसे लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम रेप के केसेस आप बताओ कौन सी स्टेट से आ सकते हैं, बताओ। सबसे ज्यादा रेप के केसेस राजस्थान से आते हैं इंडिया में। अगर आप रेप का चार्ट निकालोगे कि द स्टेट विच हैज द मैक्सिमम रेट ऑफ रेप्स ऑफ वुमेन्स, तो आपको राजस्थान दिखेगा। राजस्थान वही स्टेट है ना मेरे ख्याल जहाँ पे फीमेल्स बहुत ज्यादा कायदे में रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, है ना। तो कहाँ पे छोड़ा ना किसी भी चीज को, क्योंकि आप वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, इसलिए राजस्थान के अंदर रेप्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर यूटीज की बात किया जाए तो यही सिचुएशन दिल्ली की है, लेकिन आपको बहुत ही चौंक के, मतलब ये चौंकने वाली बात नहीं है। राजस्थान कल्चरली बहुत रिच है, वहां की औरतों को घर से बहुत ही कम बाहर निकलने दिया जाता है, कपड़े जो है ना वो पूरे फुल पहनती हैं, है ना, कहीं पे भी कपड़ों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये क्या है, आप इसको क्या बोलोगे, राजस्थान के औरतों में प्रॉब्लम है? नहीं ना, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मेंटालिटी ऑफ द मेल्स देयर। एंड राजस्थान वही है, अभी अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं निकलना, दूसरे को अपनी कल्चर में इंडल्ज नहीं होने देना, भाई किसी और अपने ही आसपास के गांव में पकड़ो और शादी कर दो, है ना, कहीं भी निकलने नहीं देना। तो आप इसको कपड़ों से तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि राजस्थान लीस्ट मॉडर्नाइजेशन के मामले में आता है। राजस्थान में मैक्सिमम ड्राई एरिया,
जैसलमेर वाले एरिया में कोई रहता नहीं है, एंड दे वियर वेरी डिसेंट क्लोथ्स, है ना। तो क्लोथ्स के ऊपर तो रेप को अगर आप आइडेंटिफाई करें तो राजस्थान जो है वो नंबर 1 पे आना ही नहीं चाहिए ना। सबसे ज्यादा किडनैपिंग, सबसे ज्यादा वुमेन्स मोलेस्टेशन, सबसे ज्यादा रेप जो है वो राजस्थान में हो रहे हैं। तो फिर भाई आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो अपने कल्चर को? तो आपका जो मानसिकता है ना उसको आपने दबा के रखा हुआ है, आप बाहर के लोगों को अपने अंदर में इंक्लूड नहीं करने देना चाह रहे हो, आप वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। आपसे केपेबल अगर कोई लड़की है तो आपको सहन नहीं होता, आपको अपनी ईगो पे बात लानी होती है, हर बात जो है ना वो इज्जत से कनेक्ट की जाती है। तो इज्जत अगर इसी चीज में है कि आप रेप के लिए पहला स्टेट बन रहे हो, तो फिर आपकी इज्जत बाकी चीजों में कहां चली जाती है? फीमेल्स जो है ना वो कहाँ चली जाती है? तो ये चीज थोड़ा सा, नहीं गर्मी हो या सर्दी हो, आदमी को दिमाग अपने ना यही रखना चाहिए, कहीं और लेके नहीं जाना चाहिए अपना दिमाग। द पॉइंट इज दिस, आदमी हो, आदमी जो है वो बन के रहो, है ना। आपको अगर ज्यादा गर्मी लग रही है या आपकी सिचुएशन ज्यादा खराब है तो जस्ट मेक योर सेल्फ मेंटली एक्वेंटेड। आप जो है अपना फिजिकल टेस्ट कराइए, आप अपना मेंटल टेस्ट कराइए, क्योंकि वुमेन्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो जरा ना औरतों को ऑब्जेक्टिफाइड करना कम करिए, क्योंकि वुमेन्स आर, मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, नॉट बिकॉज आई एम अ वुमेन इसलिए मैं बात बोल रही हूँ, पर मैं साइंटिफिकली ये बात बोल रही हूँ आपको कि वुमेन्स का जो एडजस्टेबल पावर होता है ना वो मेन से कहीं ज्यादा होता है। वुमेन कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज एट अ सिंगल टाइम, दे कैन मैनेज, घर भी संभाल सकती हैं, दफ्तर भी संभाल सकती हैं, उसके अलावा बच्चे जो है ना उनको भी संभाल सकती हैं, और उसके अलावा अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको भी संभाल सकती हैं, सोशली भी एक्टिव हो सकती हैं। आदमियों से करवा लो, आदमी अगला ना घर में जब ऑफिस जब जाता है ना, ऑफिस से जब घर आता है ना, तो 80% 90% औरत से यही बोलते हैं अपनी से, एक तो मैं ऑफिस में काम करके आऊं, फिर तुम्हारे जो है वो घर के भी काम करूं। अगर औरत ने सिर्फ ग्लास उठाने को भी रख दिया, अगर ग्लास भी उठाने को बोल दो ना कि भाई ये ग्लास जो है ना यहाँ से उठा के ना किचन में रख दो, तो भी एक लाइन निकलती है, पहले तो ऑफिस में मैं काम करूं इतना सारा, फिर ना तुम्हारे भी घर के काम करूं। जबकि आपको मैं बताऊं, हमारे मतलब कई जगह पे ऐसा है कि सरकारी नौकरी में हमारे जो रैंक होते हैं ना, कई वो दोपहर में लंच में ना सो रहे होते हैं लिटरली। हमारे IRA के अंदर एक सर्कुलर जारी किया गया था कि कृपया दोपहर में पार्क में ना सोएं, ठीक है। आप पार्क में सोते हैं, इससे ऑफिस इंस्टीट्यूट की मर्यादा खराब होती है। लिटरली ये लोगों के लिए निकालना पड़ा कि दोपहर में भैया पार्क में आके सोया ना करो, आप ना रूम में रहा करो, एटलीस्ट रूम में तो रहो, ये वाली सिचुएशन है। तो थोड़ा सा ना ये नहीं, आई एग्री, ये जो वेब सीरीज में ये गालियां देने का जो ट्रेंड बन गया ना, ये बहुत ही गंदा बन गया है। वेब सीरीज अच्छी होती हैं, आपका दिमाग खुलता है, बहुत ही अच्छी बात है, चीजें आपको जानने को मिलती है, पर जिस तरीके से वेब सीरीज में ये गालियां दी जा रही है ना, दे आर मेकिंग सिचुएशंस जो है ना वो खराब हो रही है। तो पहली बात तो ये कि औरतों को समझने की जरूरत नहीं है, वुमेन्स डे शायद सेलिब्रेट करने की कम जरूरत है, मेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करने की ज्यादा जरूरत है। रीजन, क्योंकि चीजें आपको ना मेंस को समझानी है, और आदमियों को ना मेन चीजें जो है ना वो आदमी को ज्यादा समझानी है रादर देन अ फीमेल, राइट। तो चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखना है। वेब सीरीज आई एग्री, दे आर, ये पूरा सिचुएशन है भाई, औरतें ज्यादा केपेबल हैं, इसमें ना कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके से। और भारत की औरतें तो बिल्कुल ही, अगर आप गलत समझ रहे तो जस्ट एक अपने लेवल पे शुरू करते हैं। हमारी पीछे की सोसाइटी ने क्या किया था उस पर ना ध्यान देके हम अपनी आज की सोसाइटी जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द यूथ, एटलीस्ट यू पीपल आर द यूथ, और आप इस चीज को ना आगे कैरी करने वाले हो। तो थोड़ा सा महिलाओं को सम्मान देना शुरू करिए, उनकी जो मेहनत है ना उसको रिकॉग्नाइज करिए, बात ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप उनकी मेहनत को ना रिकॉग्नाइज करना शुरू करिए, और ऑब्जेक्ट समझना बंद करिए। सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्ट जो है ना उनको समझना जो है ना वो बंद करिए, तभी जो है ना वो आप यहाँ पे याद रखेंगी। तो देखिए, ये पहली बात ही मैंने जनरलाइज नहीं की है, मैंने क्लियरली बोला है कि 80 to 90% मेल्स दे आर गुड, लेकिन ये जो कुछ मेल्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दे आर जस्ट मेकिंग दी सिचुएशंस। यहाँ पे भाई कुछ तो परसेंट रेप हो रहे हैं तो लड़कियां थोड़ी कर रही है, रेप तो लड़के ही कर रहे हैं ना। तो मैं तो उसमें 8 से 10% लोगों को, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो हालांकि फीमेल्स हो सकता है किसी लेवल पे इंक्लूडेड हो, बट इनिशिएट तो मेल्स के द्वारा किया जाता है। तो पहली टर्म तो ये कि आई एम नॉट जनरलाइजिंग दी मेल्स, मेल्स ऐसे भी हैं जो महिलाओं की उद्धार के लिए काम करते हैं, फीमेल्स के लिए काम करते हैं। कई सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो महिलाओं को और पुरुषों को समान तराजू में तौलते हैं। तो दे आर 80 to 90% तक वही कैटेगरी है मेल्स की। जो 10% में कुछ कुछ लोग होते हैं ना वो गड़बड़ करते हैं। सो ऑन दैट कॉन्स्टेंट आप ये वाली चीज जो है ना ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा जब आप ये पढ़ रहे तो आज ये याद रखिए कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि स्मृति ईरानी है, उनके द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 7 मार्च को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, अशोक होटल में इसका इवेंट हुआ था। तो महिलाओं को या फीमेल्स को, फीमेल चाइल्ड को स्कूल के अंदर एंट्री कराने की बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स जो है ना वो स्कूल्स के अंदर जाए, मतलब अगर जाती हैं तो एक हायर लेवल तक जाए, पढ़ाई करें पूरी। ऐसा नहीं हो कि एंट्री तो हो गया लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं या घर वालों ने जो है वो निकलवा लिया, वो सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो एक बार चीजें याद रखिए, ठीक है। पूरा एक बार उसको याद रखिएगा। उसके अलावा